वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीईओ की डिवाइस सीरीज में। तो अगर आप बीईओ की तैयारी कर रहे हैं या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये डिवाइस सीरीज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी एग्जाम में। अच्छे से इसको फॉलो करिए क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम यहाँ डिस्कस करते हैं पर डे। और ये टॉपिक्स वो होते हैं जो एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है ज्वालामुखी वॉल्केनोज़। तो वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट जो वॉल्केनोज हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो इस टॉपिक को जो है हम मैप के थ्रू कवर करेंगे, पूरा का पूरा मैप से इसको हम पढ़ेंगे। जैसे कि हम पढ़ते हैं जियोग्राफी को पूरा मैप से ही हम तैयार कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ बातचीत ये कर लेते हैं कि वॉल्केनो होता क्या है, ज्वालामुखी होता क्या है। तो ज्वालामुखी धरती पर मौजूद एक ऐसा प्राकृतिक छिद्र होता है, एक ऐसा होल होता है जिसके मुंह से लगातार राख, धुआं, पत्थर ये सब बाहर निकलता रहता है। ऐसे प्राकृतिक मुख को जिससे ज्वाला बाहर आती है उसको हम कहते हैं वॉल्केनो, है ना। और ये जो नाम है वॉल्केनो ये इटली के एक देवता वोल्कन के नाम से पड़ा है, जो आग के देवता है बेसिकली। तो उन्हीं के नाम पर इनका नाम पड़ गया है वॉल्केनो, ठीक है। अब देखो वॉल्केनो से जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं मोस्टली वो क्वेश्चन करंट से होते हैं, ठीक है। यानी करंट का टॉपिक जो जो ज्वालामुखी करंट में रहते हैं या किसी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ होता है तो अक्सर करके तो पेपर में वही पूछे जाते हैं मोस्टली, है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी ज्वालामुखी होते हैं जो इतने फेमस हैं कि जो पेपर में आते ही आते हैं, तो उनको भी यहाँ पर देखना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। बस आपको इसमें से एक ही चीज़ याद रखनी है, मतलब दो चीज़ें याद रखना। पहला ज्वालामुखी का नाम और दूसरा उसकी लोकेशन, बस। और आपसे इसमें कुछ भी पूछने वाला नहीं है, बस यही दो चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। पहला ज्वालामुखी है हमारे पास ओजस डेल सलाडो। ये कहाँ पर है? ये है अर्जेंटीना और चिली में। चलिए इसकी लोकेशन आपको दिखाता हूँ एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए सीधे चलते हैं ओजस डेल सलाडो पे, ठीक है। ये हम यहाँ ओपन करेंगे ओजस डेल सलाडो को। चलिए ये देखो ये आ गया, लो बैटरी का नोटिफिकेशन, सॉरी, ठीक है। ये आ गया हमारा ओजस डेल सलाडो। अभी मैं 3D में करूँगा तो आपको प्रॉपर दिखाई देगा। देखिए ये जो ज्वालामुखी आप देख रहे हैं ये है ओजस डेल सलाडो और ये सीधे सीधे मौजूद है चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर। यहाँ पर जो आपको एक लाइन दिखाई दे रही है ना पतली सी, ये लाइन जो है अर्जेंटीना और चिली का बॉर्डर है और इसी बॉर्डर पर मौजूद है ओजस डेल सलाडो, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है माउंट कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी किधर है? ये इक्वाडोर में है, आपको याद रखना है इसको भी। चलिए आपको दिखा देता हूँ कोटोपैक्सी। चलिए ये आप देख लीजिए। ये आ गया, इसको मैं जूम कर दूंगा तो आपको दिखाई देगा। ये जो आप देख रहे हैं ये है माउंट कोटोपैक्सी और माउंट कोटोपैक्सी भी एक ज्वालामुखी है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ही बस आपको याद रखना है, ज़्यादा इसमें कुछ खास है नहीं, बस सिंपल सिंपल सा याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखो। आगे है पोपो केट पटेल। ये कहाँ पर है? ये मैक्सिको में है। माउंट मोना लोआ ये कहाँ पर है? ये हवाई में है। माउंट कैमरून कहाँ पर है? कैमरून में है। माउंट एटना कहाँ पर है साथियों? ये सिसिली में है। सिसिली कहाँ पड़ता है? इटली में पड़ता है, ठीक है, माउंट एटना। चलिए इसको भी आपको दिखाता हूँ माउंट एटना, क्योंकि काफ़ी फेमस है, पेपर में आ सकता है। चलिए माउंट एटना पे चलते हैं सीधे सीधे हम लोग। ओके ठीक है, ये हम चलते हैं सीधे सीधे माउंट एटना पे और ये भी एक बेस्ट ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है जो पेपर में आपसे पूछा जाता है।
ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये जो आपको धुआं दिख रहा है ये माउंट एटना से ही उठ रहा है, और मैं 3D में करूँगा तो आपको दिखाई देगा। ये है माउंट एटना, और ये जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है जो कहाँ मौजूद है, जो इटली में मौजूद है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसी तरीके के ज्वालामुखी होते हैं, बस इतना ही आपको याद रखना है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें याद रखने वाली चीज़। ठीक है, चलिए, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो बस सिंपल सा ही है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप आसानी से इसको याद कर पाओगे। आगे देखिए, आगे है माउंट पीली, ये कहाँ पर है ये मार्टिनिक द्वीप पर है। आगे हेक्ला और लॉकी, ये कहाँ पर है, ये आइसलैंड में है। माउंट वेसुवियस कहाँ पर है साथियों, माउंट वेसुवियस है नेपल्स की खाड़ी में, इटली में, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ जी, माउंट वेसुवियस है नेपल्स की खाड़ी इटली में। माउंट स्टाम्बोली कहाँ पर है, ये है लिपरी द्वीप पर, भूमध्य सागर में। ये सब आप मैप पर देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्राकाताओ कहाँ पर है, क्राकाताओ इंडोनेशिया में है। माउंट कटमई कहाँ पर है, माउंट कटमई अलास्का में है। माउंट रेनियर कहाँ पर है, माउंट रेनियर साथियों यूएसए में है, और माउंट शास्ता भी यूएसए में है, याद रखेंगे। आगे देखो, ठीक है, आगे देखिए, माउंट चिम्बाराजो कहाँ पर है, इक्वाडोर में है। माउंट फ्यूजियामा कहाँ पर है, ये जापान में है। माउंट ताल कहाँ पर है, ये फिलीपींस में है। माउंट पिनाटोबो कहाँ पर है, ये भी फिलीपींस में है। माउंट देवबंद कहाँ पर है, ईरान में। माउंट को सुल्तान कहाँ पर है, ये भी ईरान में है, और ये सारे के सारे ज्वालामुखी हैं, याद रखना। माउंट पोपा कहाँ पर है साथियों, ये म्यांमार में है। माउंट कीलमंजारो कहाँ पर है, तंजानिया में है, ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी भी है। इसको मैं आपको मैप पर भी दिखा देता हूँ, चलिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है माउंट तंजानिया। चलिए सीधे चलते हैं तंजानिया पे। माउंट कीलिमंजारो, चलिए चलते हैं सीधे माउंट कीलिमंजारो पे। ये हम इटली से बाहर निकले और आ गए अफ्रीका में, और ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, बहुत ही शानदार है ये साथियों। ये है माउंट कीलिमंजारो, जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी भी है, ध्यान रखना। माउंट कीलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, और ये आप देख रहे हैं, ये है इसका मुंह ज्वालामुखी का। ठीक है, याद रखना। चलिए वापस लौटते हैं पीडीएफ पे। तो याद रखना किलिमंजारो। आगे देखो, माउंट मेयाना, ये कहाँ पर है, ये फिलीपींस में है। अगला माउंटेन है हमारे पास इजा फजा ला जोकुल, ये कहाँ पर है, ये आइसलैंड में है। माउंट एरेबस कहाँ मिलेगा आपको, ये रॉस में मिलेगा, अंटार्कटिका पे, ध्यान रखना। माउंट अंगुंग कहाँ पर मिलेगा, ये इंडोनेशिया में आपको मिलेगा। ठीक है, आगे है माउंट ग्रिम्स वोटन, ये कहाँ मिलेगा, ये आइसलैंड में मिलेगा। ठीक है, आगे है माउंट किलोआ, ये कहाँ मिलेगा, ये यूएसए में मिलेगा, माउंट किलोआ। फिर है माउंट लुल्ला इल्ला को, ये कहाँ मिलेगा, ये चिली में मिलेगा, याद रखिएगा। माउंट जोरल्लो कहाँ मिलेगा, ये मैक्सिको में मिलेगा। माउंट अनसेन कहाँ मिलेगा साथियों, ये जापान में मिलेगा। माउंट इजाल्को कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा एल सेल्वाडोर, दक्षिण अमेरिका में। माउंट लॉकी कहाँ मिलेगा, माउंट लॉकी मिलेगा आइसलैंड में। माउंट अवाचा कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा रशिया में। माउंट तंबोरा कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा इंडोनेशिया में। माउंट नेवादो डेल रुइज, ये कहाँ मिलेगा, ये कोलंबिया में मिलेगा, अमेरिका में। और माउंट सेंट हेलेंस कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा वाशिंगटन, यूएस में। तो ये हो गया हमारा एक बहुत छोटा सा टॉपिक, लेकिन इंपॉर्टेंट, यहाँ से पेपर में सवाल आते हैं, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। तो इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।